सीयूटी 2026 एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है और मैं फाइनली आपके एग्जाम सेंटर से होकर ही आ रहा हूं। यानी कि आज 11 तारीख आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और फाइनली एकदम प्रैक्टिकली वहां पर देखकर आ चुका हूं कि भाई क्या क्या चीजें वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट के बिना वहां पर एंट्री बंद है। ये डॉक्यूमेंट एकदम नेसेसरी है, जाना ही जाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि 11 तारीख के सुबह के शिफ्ट के अंदर जो बच्चे अभी एंट्री लिए हैं उनके साथ क्या रहा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट उनसे माँगा गया जिससे उनको उनको एंट्री मिली है। ये सारी बातें मैं जानकर और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि बाकी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना रहे और वो बड़े प्यार से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जा पाएँ और एग्ज़ाम दे पाएँ, किसी भी दिक्कत के बिना। तो नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सीयूटी गणित में। तो नज़रें स्क्रीन पर रहनी चाहिए। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपके पास सबसे पहले सबसे नेसेसरी जो रहता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, जिसका आपको प्रिंट आउट लेकर तो जाना ही पड़ेगा। ये मैंने डिटेल थोड़ी छुपा दी है क्योंकि डिटेल सार्वजनिक करी नहीं जा सकती। तो ये एडमिट कार्ड का जो एडमिट कार्ड में जैसे कि आपके पास है वो 4 पेजेस का एडमिट कार्ड आपके पास आ रखा है। और वो 4 पेजेस में से कौन-कौन से हमें लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, उस बात पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो देखो, पहला पेज ये है, इसके अंदर आपके पास आपकी डिटेल होती है, तो सिर्फ इसी को कट करके मत लेके चले जाना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेके जानी होगी। इसके बाद जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इसी में आपके पास उसी के बाद नेक्स्ट में आपके पास जो आपके डेट वगैरह थे कि भाई इस डेट पे ये एग्जाम है, ये चीज आपको दिया हुआ था। अब मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है पहला एग्जाम जो है वो 18 तारीख को इसका है। 18 को एग्जाम है, तो इसको एक एडमिट कार्ड की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी और एक एडमिट कार्ड की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। यानी ये वाला एडमिट कार्ड यहीं पर यूजेबल रहेगा, अगला एडमिट कार्ड अगले पर रहेगा। यानी आपको एक एडमिट कार्ड प्रॉपर प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा। कहाँ तक? तो ये नहीं कि यहाँ तक डिटेल तक लेके जाओ, नीचे इसके बाद ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, एक फोटो जो कि आपको यहाँ पर लगानी है, ये लेकर जाना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो 2 फोटो वहां पर मांगी गई है, तो 2 फोटो लेकर जानी है, जिसमें एक फोटो यहाँ पर लगानी होती है। ठीक है, उसके बाद एक थंब आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, ये सिग्नेचर मत कर देना, जितने बच्चों ने सिग्नेचर किया हुआ था, ठीक है, उनको भैया बाहर कर दिया, बोला कि दूसरा एडमिट कार्ड लेके आओ, क्योंकि ये सिग्नेचर जो है वो इन्विजिलेटर के सामने करना है। यानी एग्जाम देने जाओगे तो वहां एग्जामिनर जो होगा उसके सामने आपको ये साइन करके दिखाना है कि भैया आप ही बंदे हो, कोई और नहीं है। घर से तो किसी और का सिग्नेचर भी करवा के ले जाओगे, तो यहाँ पर आपको तभी सिग्नेचर करना है, तो ये पहले से साइन मत कर लेना। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है। तो यहाँ पर एक तो पहला पूरा पेज हो गया जो कि ये वाला रहेगा आपका एडमिट कार्ड का। लेकिन उसके बाद सेकंड पेज की बात कीजिए, इंस्ट्रक्शन वाला ये पेज जो रहता है, तो बेटा इस इंस्ट्रक्शन वाले पेज जो है वो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाले की बात कोई कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर जाना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास रहता है इंपॉर्टेंट एडवाइजर है, तो इसके अंदर भी जस्ट ही आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इसको लेकर जाने की जरूरत नहीं, इसका प्रिंट आउट मत निकलवाना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने आता है, ये आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था, सर इसको लेकर जाएं कि नहीं जाए, इसको लेकर जाएं कि नहीं जाए। देखो क्या है कि किसी भी बच्चे का अगर आधार में कोई भी कंडीशन में कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई फोटो मिसमैच लग रहा है, कोई अलग लग रहा है, तो ये वाला फॉर्म ले जाना कंपलसरी होता है। वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा इस पेज को जरूर लेकर जाए। ठीक है, क्या पता कोई दिक्कत कैसी रहे। ठीक है, वो बोले इस कारण से मैच नहीं कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, वो नहीं मैच कर रहा, नाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, जैसा भी है। ठीक है, आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत रहती है तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्म लेकर जाना है, तो फॉर्म भैया प्रिंट करा ही लेना है। ये वाला प्रिंट आपको करा कर लेके ही जाना है और यहाँ पर इसको पूरा फॉर्म वहां पर भर लेना या घर से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी आपको लेकर जाना है यहाँ पर। ठीक है, ये आधार के लिए है डिक्लेरेशन फॉर्म। नॉन आधार कैंडिडेट जितने बच्चे हैं इनके पास आधार नहीं है या आधार में कोई इश्यू है, जो भी दिक्कत परेशानी होती है उसके लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, नॉन आधार कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उनके लिए है। वैसे रियलिटी कहा जाए तो जिसके पास प्रॉपर बढ़िया आधार है कोई दिक्कत नहीं है, उसको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक प्रिंट आउट ले लेना भैया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका तो है उन कंडीशन में, ये वो है जो एडमिट कार्ड में आपको लेकर जाना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और चीजों की बात मैं यहाँ पर करता हूं, तो यहाँ पर जैसे कि ये जो आपके पास एक फॉर्म था, फॉर्म कब था? जब आपके पास फोटो मिसमैच की कंडीशन आई थी। यानी ये उन बच्चों के लिए है जिनका फोटो मिसमैच का कंडीशन आया था, जो लाइव फोटो मिसमैच हो रही थी आधार कार्ड से, तो वहां पर उनसे फोटो चेंज करवाने के लिए कहा गया था और उसके बाद ये अटेस्ट कराने के लिए कहा गया था। ये फॉर्म उनको मिला था और इसको उन्होंने फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट भी करवाया था। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके साथ ये दिक्कतें हुई थी, उनको ये फॉर्म लेकर जाना जरूरी है। तो ये इसका भी ध्यान रखना, इसके बिना भी एंट्री बंद है, ध्यान रखना, इसके बिना भी एंट्री बंद हो जाती है। ओके डन, तो ये भी लेके जाना है जिसका फोटो मिसमैच हुआ था,
जिसने फ़ोटो बाद में चेंज करी थी, ठीक है? जो अभी चेंज हुई थी कुछ दिन पहले 7 मई के आस-पास में लास्ट डेट थी, तो वो चेंज की गई थी। तो ये सब चीज़ें जो थी उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला फ़ॉर्म लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। डन? ओके, चल अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट फाइनली मैं कंक्लूज़न पर यहाँ पर पहुँचता हूँ। तो कौन-कौन सी चीज़ें कंपल्सरी आपके पास रहने वाली है? तो प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का लेकर जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन भरकर सही से प्रिंट आउट करके लेके जाना है, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटोज़ लेकर जानी है, 2 की जगह 3-4 भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 तो कम से कम लेके जानी है, ठीक है? और उसके बाद एक फ़ोटो आईडी प्रूफ़ लेकर जाना कंपल्सरी है, ध्यान रखना, ठीक है? आपका आधार कार्ड रहेगा, बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो उसके अलावा अगर वो नहीं मिल रहा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो सॉरी आधार वाला डिक्लेरेशन फॉर्म तो लेकर जाना ही है। साथ में आप अपने आईडी प्रूफ़ के लिए आप अपने 12th का एडमिट कार्ड भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 12th का एडमिट कार्ड ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपसे इसने कहा हुआ है एक पेन लेकर ज़रूर जाना है। ओहो! हर साल, हर जगह, हर सेंटर पे ये पेन की सुविधाएँ होती थी, लेकिन इस बार जो इन्होंने कह दिया है ना कि पेन लेकर जाना है कंपल्सरी, इसका मतलब ये है कि आपको अपना पेन खुद ही लेकर जाना पड़ेगा, वो भी ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है? तो मोस्टली सेंटर पर ऐसा हो गया है कि भैया सुविधा नहीं है पेन की, इसका मतलब ये है कि ये पेन आपको खुद ही लेकर जाना पड़ेगा। एक ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाना है, एकदम नॉर्मल वाला हल्का-सा पेन लेके जाना है, ठीक है? बस ये हो चलता हो, बढ़िया से चलता हो, तो ये पेन लेकर जाना ज़रूरी है। डन। और आप क्या-क्या लेकर जा सकते हो, ठीक है? ये तो कंपल्सरी वाली बात थी, ये लेकर जाना ही है। इसने कहा है कि भई पानी की बोतल भी, वो भी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हो। बेटा ये लेकर जाना ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली जगह पर हो सकता है पानी की सुविधाएँ ना मिले या फिर पानी आपको जब चाहिए तो आप माँगते रहो, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, वो बहुत देर बाद मिल रही है। तो आप अपनी वाटर बॉटल लेकर जाओ तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। मोस्टली बच्चों को मैंने देखा वाटर बॉटल लेकर आए थे और आना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है 3-3 एग्ज़ाम रेगुलर बैक टू बैक एग्ज़ाम रहेगा। वहाँ पर बीच में पानी की नीड बहुत होती है, दिमाग को शांत करना होता है और ये भैया बहुत ज़रूरी है। तो वाटर बॉटल बिल्कुल लेकर जाना है, ध्यान रखना, ठीक है? और पेन आपको लेकर जाना ही है, वो भी ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है प्रिंट आउट का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, 2 फोटो लेकर जानी है, मूल वैध फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना ही है, ठीक है? और जैसे कि इसमें एक अलग से इंस्ट्रक्शन दी गई है आपके उसी में जो इंस्ट्रक्शन वाले पेज में ही दिया हुआ है, तो उसको मैंने ईज़ी वे में यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपके डायबिटीज़ से संबंधित जो ब बच्चे हैं, ये जो भी कैंडिडेट हैं, उनको कभी-कभी कोई दिक्कतें हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा-मोड़ा खाना वो लेके जा सकते हैं। वो डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग उसका सर्टिफ़िकेट दिखा के कि भैया हमें डायबिटीज़ है, ऐसा कुछ है, वो उस अकॉर्डिंग लेकर जा सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो टी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, इनके लिए जो होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, इनके लिए क्या है कि वो व्हीलचेयर होती है, चाहे जो भी होता है, वो उनके पास सर्टिफ़िकेट रहेगा ही क्योंकि वो जितने भी ये वाले बच्चे हैं, वो अपना ये वाला सर्टिफ़िकेट लेकर ज़रूर जाएँगे, जिससे कि वो वहाँ पर उ उसके साथ की सुविधाएँ जो होती हैं, यानी कि व्हीलचेयर हो गया, जो भी चीज़ होगी, वो चीज़ लेकर साथ में जा सकें, ठीक है? वो चीज़ रहेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है जो कि आपको इन सभी की सुविधा देखनी पड़ेगी मतलब इन सब चीज़ों को लेकर जाना पड़ेगा और फिर आप बढ़िया से एग्ज़ाम दे पाओगे। डन, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत लगती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर एक स्टेप, हर एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती रहती है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना कि किसी को भी कोई दिक्कत महसूस ना रहे और वो हर एक चीज़ों से अवगत हो जाए और बढ़िया से अपने एग्ज़ाम को दे पाए, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप वहाँ पर जब जाओगे तो आपके पास जो कैश होता है, वो कैश आपके नोट के फॉर्म में ही आपके पास होनी चाहिए, सिक्के नहीं अलाउ है, ठीक है? जो सिक्के वगैरह दिए हैं, सिक्के को अलाउ नहीं करेगा, वो एंट्री नहीं देगा उसको। यानी आपके पास जो पैसे हैं, वो कैश में मतलब नोट की फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो एंट्री देगा। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? और जैसे कि आपके पास जो रिलीजियस जैसे कड़ा पहनते हैं, ठीक है? या नोज़ पिन पहन रखा है, कुछ भी पहन रखा है, तो ये सबको रिमूव करना होगा। या फिर ऐसा होता है कई बार मैंने देखा हुआ है सेंटर पे, तो वो टेप लगा देते हैं, ठीक है? वैसे इन्होंने कहा हुआ है कि भैया अलाउ नहीं है, इन सबको रिमूव करके ही आओ, तो आप जैसा हो सके जहाँ तक हो सके इन सबको रिमूव कर दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आराम से बढ़िया से जाकर और आप एग्ज़ाम दे पाओगे। और उसके बाद जैसे कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि पूछ रहे हैं कि सर ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए? भैया ड्रेस कोड में सिंपल सोबर कपड़े पहन के जाने हैं। यानी कि एक टी-शर्ट पजामा पहन के जाओ, एक चप्पल पहन के जाओ, बढ़िया-सा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ज़्यादा जिट-जाट बनने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भैया एकदम बढ़िया जैकेट पहनी, बढ़िया ये पहना, टाई लगाया, ये किया, वो किया। और ना भैया उतना ट्रेडिशनल बनने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बिल्कुल सिंपल सोबर एक टी-शर्ट पजामा पहना और एक टी-शर्ट पहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लड़कियाँ हैं सूट सलवार पहनी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टी-शर्ट पजामा पहना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी रहे लेकिन सिंपल सोबर आपकी ड्रेसअप होनी चाहिए, जिससे कि आप बढ़िया से वहाँ पर अपनी चेकिंग करवा पाओ, ठीक है? उनको चेकिंग में झंझट नहीं चाहिए, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई बढ़िया भई ऐसी ड्रेस पहन के आए जिसके अंदर से हमें चेकिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही हो। और शूज़ की बात करें, शूज़ भी होता है, शूज़ पहन के अगर आप चले गए तो वहाँ पर वो शूज़ खोलने पड़ेंगे, शूज़ खोल-खोल के चेक करेंगे तो वो बड़ा टाइम लगता है, ठीक है?
इसलिए चप्पल पहनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ में और मैथमेटिक्स की क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।